दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का पवित्र महीना चल रहा है और ये खास दिन माता को समर्पित होते हैं। यानी नवरात्रि के 9 दिनों अपने आप में खुद ही बहुत अधिक सिद्ध होते हैं। इस अवधि में यानी जो ये 9 दिनों का नवरात्रि होता है, इस समय काल में अगर हम किसी कार्य को करें तो उसका दुगना चौगुना लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में चाहे कोई विशेष पूजा पाठ हुआ, कोई मंत्र जप करना हुआ और कोई धार्मिक पुस्तक हो जिसको आप पढ़ने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, या फिर कोई रत्न धारण करना चाहते हो, या किसी विशेष कष्ट के लिए कोई उपाय करना चाहते हो, तो ये उसके लिए ये नवरात्रि बहुत विशेष है। इस समय आप कोई विशेष उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं जो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ आपको अखंड सौभाग्यवती बनाने वाला उपाय। और दूसरी बात है कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट भर गई है तो उसके लिए भी ये उपाय बहुत अधिक कारगर है। और नवरात्रि में सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, पर विशेष उपाय ये जो करना है वो आपको वो शुक्रवार के दिन ही करना है। दोस्तों देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि पति पत्नी के बीच काफ़ी मनमुटाव रहने लगा और गृहस्थ जीवन का जो सुख होता है, जो लाभ होता है, वो अधिकांशतः महिलाएं नहीं ले पा रही। यानी आपसी तनाव होने की वजह से, अनबन होने की वजह से व्यक्ति जो है काफ़ी परेशान रह रहा है। तो दोस्तों, माता दुर्गा को हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये जो चीज़ें मैं आज जो आपके सामने बताने वाली हूँ, अगर वो चीज़ें अर्पित की जाए तो हमारे गृहस्थ जीवन में आ रही समस्त कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। और अगर शादी नहीं हो रही है किसी की, तो माँ को वो चीज़ें अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। और दोस्तों, ये इतना प्रभावशाली, इतना चमत्कारी उपाय है कि इसको आप करके देखिए। निश्चित रूप में से इस सिद्ध समय में, यानी जो समय काल चल रहा है वो सिद्ध समय है, और उस समय अगर माँ को वो चीज़ें चढ़ा रहे हैं आप जो अभी आपको दिखेंगी, तो वो चीज़ें आपके जीवन में चमत्कार कर देंगी। यानी आपका जीवन जो है वो संपूर्णतया चमत्कार से भर जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें माँ को चढ़ानी चाहिए इस नवरात्रि में। अगर जो अभी परेशानियां बताई हूँ वो उसके लिए, या फिर अगर आपकी गृहस्थी जो है बिल्कुल सामान्य चल रही है, पति पत्नी में किसी प्रकार की कोई खटास नहीं है, फिर भी आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए, देखिए प्रेम और सौहार्द ये दोनों चीज़ें कभी अधिक नहीं होती है, जितनी बढ़े वो हमारे लिए बहुत अच्छी ही होती हैं। तो माता रानी की कृपा इस नवरात्रि में पाइए और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान पाइए। दोस्तों, माता रानी को सुहाग सामग्री, सुहाग पिटारी अगर आप चढ़ाते हैं, मैं चढ़ाती हूँ, कोई स्त्री चढ़ाती है, तो निश्चित रूप से सुहाग में या पति से किसी प्रकार का कलह है, अड़चन है, तो वो चीजें दूर हो जाती हैं। अब सुहाग सामग्री में विशेषतः क्या चीजें आपको चढ़ानी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, बात को ध्यान से सुनिएगा। सुहाग से अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको सिंदूर चढ़ाना है। अब सिंदूर कौन सा चढ़ाना है ये बहुत विशेष बात है। बहुत सारे लोग जो लाल वाला सिंदूर आते हैं उसको समझते हैं। आपको लाल वाला सिंदूर बिल्कुल नहीं चढ़ाना। आपको जो पीले वाला, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है वो सिंदूर लेना है। आपको बिंदी जरूर लेनी है, और ये भी लाल लेनी है, और बिंदी उसी साइज की लेनी है, वैसी ही लेनी है जैसी आप लगाती हैं। यानी अगर आप चमकने वाली लगाती हैं, आप शादी जिस प्रकार की बिंदी आप इस्तेमाल करती हैं वैसा ही माँ को भी अर्पित करें। एक चीज़ और ध्यान देना है कि आप जैसा अपने लिए लगाती हैं, इसका मतलब ये भी है कि आप जिस प्रकार का लगाती हैं, और ये नहीं कि जो पैकेट में बंद श्रृंगार की सामग्री आती है उसमें कुछ अच्छी होती है और कुछ नहीं होती है, उस प्रकार की सामग्री आप अर्पित करें। बिल्कुल अच्छे और सच्चे हृदय से माँ के लिए खरीदें, और चूड़ियाँ भी आप वैसी ही खरीदें जैसी आप पहनती है। और चूड़ियाँ और काजल, अगली एक चीज़ है कि काजल, बहुत लोगों को भ्रम होता है कि माँ को काजल नहीं चढ़ाया जाता है। तो अब सुनिए दोस्तों, काजल चढ़ाने से अगर गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार की परेशानियाँ और कठिनाइयाँ आती हैं तो वो भी दूर हो जाती है। एक चीज़ और देखने में मिला होगा आपको कि पहले किसी पति पत्नी के जोड़े में आपसी काफ़ी जो था वो समझदारी थी, बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कुछ समय से उनके बीच जो है काफ़ी तू मैं होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। तो इसीलिए दोस्तों, इसीलिए कहा गया है शास्त्र में कि काजल माँ को अर्पित करके और नित्य प्रति इसे अपने आँखों में लगाने से पति के प्रति आपका प्रेम बढ़ता है और पति भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, ये बातें बहुत विशेष हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि ये वीडियो पता नहीं क्यों मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है कि ये चीज़ें मैं बताऊं, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिसमें कमेंट आता है, तो नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी। तो ये उपाय करें, क्योंकि दोस्तों ये महीना जो है वो खुद ही बहुत ज़्यादा सिद्ध होता है, क्वार का महीना, पर ये नवरात्रि जो होती है वो बहुत विशेष होती है।
तो ये काम आप जरूर करें। और दोस्तों मेहंदी आपको जरूर लेनी है, तो मेहंदी आप माँ को अर्पित करें। मेहंदी से भी आपका अखंड सौभाग्य होता है और जीवन में आ रही समस्त परेशानियां उसी प्रकार चली जाती हैं जिस प्रकार मेहंदी जो है वह आपके हाथों में लाली छोड़ करके स्वयं वापस चली जाती है। तो उसी प्रकार आपके जीवन में वह प्रेम रूपी मिठास छोड़ देगी और आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा। अब दोस्तों बात करूंगी मैं कि जो लोग विवाह की इच्छा रखती हैं, खासतौर से वो लड़कियां, तो वो लोग माँ को क्या चढ़ाएं। तो दोस्तों जो लोग विवाह की इच्छा रख रही हैं वो लोग माँ को सिंदूर छोड़कर जो अभी मैंने सामग्री बताई वो चीज़ें माँ को जरूर चढ़ाएं और सिंदूर न चढ़ाएं। और अगली चीज़ है कि मेहंदी उसमें ज़रूर होनी चाहिए, जो आप चढ़ा रही हैं उसमें मेहंदी अवश्य होनी चाहिए। और दोस्तों अब इसके बाद आपको 5 हल्दी की गांठें, अगर आप अविवाहित हैं तो ये चीज़ें 5 हल्दी की गांठें जो खड़ी हल्दी आती है वो ले लें और उसे आप माँ को जरूर समर्पित करो। तो उसे आपको ऐसे खुले में नहीं समर्पित करना है, आप पीले कपड़े में बांध लें और बांध करके माँ के चरणों में ये सुहाग की सामग्री के साथ आप इन चीज़ों को भी चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि ये चीज़ें देखिए दोस्तों, मैं अभी चीज़ें बताई हूँ श्रृंगार की सामग्री, उसमें अधिक से अधिक आप बहुत कुछ रख सकते हैं, पर मैं कम से कम सामग्री बताई हूँ कि इतनी चीज़ें आपको अवश्य चढ़ानी है। तो आप इसमें चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार, अगर शादीशुदा हैं तो बिछुआ भी रख सकती हैं, या 16 श्रृंगार की बहुत सारी सामग्री आती है वो भी आप रख सकते हैं, महावर रख सकते हैं, चूड़ियाँ, बिंदी, बिछुआ, सब कुछ चीज़ें रख सकते हैं, पर कम से कम में मैं जो चीज़ें बताई हूँ वो जरूर रखना है आपको। और अगली चीज़ है कि आपको माँ को एक पान का बीड़ा जो होता है वो जरूर समर्पित करना चाहिए इस नवरात्रि में इन श्रृंगार सामग्री के साथ। तो पान का बीड़े में किसी प्रकार की कोई नशीली चीज़ बिल्कुल ना हो, सुगंधित जो गुलकंद वगैरह आते हैं उस तरह से आप पान बनवाइए और ये माता के चरणों में रखिए। और दोस्तों अब ये चीज़ें आपको चढ़ाना कहाँ है, तो ये चीज़ें आपको मंदिर या कोई छोटा मंदिर हो, बड़ा हो, जो भी हो, शक्तिपीठ हो, आप ये सामान जरूर जाके माँ को चढ़वाएं। अब ऐसा चढ़ाने से दोस्तों, चढ़ाने के बाद माँ से अपनी इच्छा कहना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से दोस्तों आप देखेंगे कि नवरात्रि समाप्त होते होते आपकी परेशानियां भी निश्चित रूप से माँ समाप्त कर देंगी। दोस्तों माँ इतनी दयालु हैं कि जो पूजा पाठ करता होगा, जो माँ पे पूरी तरह समर्पित होगा, वह माँ की कृपा को जानता होगा। तो दोस्तों माँ से अगर सच्चे हृदय से आप अपनी परेशानियां कहें तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आपके जीवन से परेशानी रूपी जो आ रही हैं आपके जीवन में वो निश्चित रूप से समाप्त होती है। अब दोस्तों ध्यान बस यही देना है कि आप जिस दिन ये सब सामग्री अर्पित कर रही हैं तो वो सुबह 12 बजे के पहले ही आपको मंदिर से होकर के चले आना है। संध्या समय में, यानी दिन का दूसरा पहर होता है, दूसरे पहर में ये चीज़ें न अर्पित करें। सुबह 12 बजे तक आपकी ये पूजा, जो मंदिर जाना है, माँ को चढ़ाना है, ये चीज़ें कर लीजिए। अब इसके साथ आप चाहें तो नारियल चढ़ाएं, चुंदरी चढ़ाएं, जो चीज़ें आप चढ़ाना चाहें। दोस्तों मैं बताई हूँ कि आप अधिक से अधिक बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकती हैं और कम से कम इतनी चीज़ें जो मैं अभी बताई हूँ वो चीज़ें जरूर चढ़ाएं। और जो लोग अनमैरिड हैं, लड़कियाँ, वो 5 जो हल्दी की गांठें हैं वो जरूर चढ़ाएं इन सामग्री में, और मेहंदी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से दोस्तों माता नवरात्रि समाप्त होते होते आपके लिए एक अच्छा और बहुत ही सुयोग्य पति की प्राप्ति आपको कराएंगी। और जो लोग विवाहित हैं और अपने जीवन में कलह और परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी ये उपाय जो है माँ के चमत्कार की भांति ही दिखने लगता है। तो दोस्तों आप भी ऐसा अवश्य करें और माँ की कृपा का लाभ उठाएं। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों कि अगर किसी के पति जो है बीमार रहते हैं या फिर उनको दुर्घटना का भय बना रहता है कि ज़्यादातर बाहर रहते हैं या किसी प्रकार का आपको भय रहता है, तो आप उसके लिए भी ये उपाय करें। पर ध्यान यही रखना है दोस्तों कि मंदिर में जब ये सामग्री आप चढ़ाएं तो आप माँ से प्रार्थना करना न भूलें। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको शक है कि आपके पति का संबंध कहीं किसी और औरत से है, तो भी ये सामग्री चढ़ा करके आप माँ से प्रार्थना कर सकती हैं। तो माँ आपके जीवन में आने वाली संपूर्ण कठिनाइयों को समाप्त कर देती है। दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, अगर आप ये सामग्री चढ़ाएं या न चढ़ाएं, माँ पे बस सच्ची श्रद्धा रखें, सच्ची श्रद्धा भक्ति रखें, तो भी माँ आपकी समस्त कठिनाइयां जो है वह समाप्त कर देती हैं। तो दोस्तों यही सारी कुछ विशेष बातें थी जो मुझे आपको बताना था, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।